पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन अगर सच है कि दुनिया की शुरुआत एडम और ईव के उस एप्पल खाने से हुई थी, तो मुझे लगता है उस टाइम का सबसे बड़ा पोजेशन या मैं कहूँ सबसे बड़ी वेल्थ उस टाइम पर वो सेब ही थी। अच्छा, तब से लेकर आज तक ये जो फर्क है, ये दो जेंडर्स का जो फर्क है, वो काफी चीजों में अब कम हो गया है, घट गया है, या मैं कहूँ कि खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी ना वो हल्का सा वो एक बीच में जो गैप है वो नजर आता है। और वही एक गैप जब बात आती है फाइनेंसेस की, उसे भरने की कोशिश करते हुए बिग एफएम एक बार फिर लेकर आया है मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। इस साल सीजन 3 है हमारा। तो आज मेरे साथ ये स्पेशल गेस्ट है, इनसे ना वही समझेंगे कि ये गैप क्यों जरूरी है इसे भरना और कैसे इसे भर सकते हैं। सो मेरा पहला सवाल आपके लिए, आई थिंक 250 से ज्यादा फैमिलीज के वेल्थ को देख रहे हैं इस वक्त, उसे मैनेज कर रहे हैं। टेल मी समथिंग, ये मेल एंड फीमेल क्लाइंट्स अलग होते हैं क्या? पैसा तो वही है। ट्रू, पैसे वही है और पैसे सबको अच्छे लगते हैं, और वो जब बढ़ के आए तो रानी आपको पता है और अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत हम बोलते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मुझे लगता है पैसे के मामले में भी थोड़ा ऐसे ही है रानी। दोनों अलग इस तरह से है कि जब मैं दोनों क्लाइंट के साथ डील करता हूँ तो मुझे लगता है, जैसे आपने बात की पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स, उसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी आई बिलीव कि ये लाइफ स्किल है। दोनों को समझने पड़ेगी, हर एक को समझने पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं कि स्विमिंग आनी चाहिए, दैट्स अ लाइफ स्किल। द सेम वे आई सेड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टिंग वन मस्ट नो, राइट? तो आपने जैसे बोला कि वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो गया है कि वो काफी सारी चीजें मेल जैसे हो जाता है कि ये उसके लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। आज बहुत चेंज हो रहा है, बट ऑफकोर्स काफी हद तक मैं अगर मेल क्लाइंट की भी बात करूं, वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ इंटरेस्ट ले, बट शायद वो बोलते हैं नहीं यार आप देख लो, और सामने वो खुद से कहती है। तो ये भी एक चीज है, बट देयर आर, बिकॉज वी एटलीस्ट वांट कि दोनों पार्टिसिपेट करें जब ये वेल्थ की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, और दोनों साथ में चलें। और ये आपको क्यों जरूरी लगता है? मुझे इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि दोनों अगर अर्न कर रहे हैं, और समझो एक अर्न नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कल दोनों में से अगर एक नहीं है तो पूरी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। आपका इमोशनल सपोर्ट तो एक दूसरे पे है ही, पर मुझे लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत सारा है, और मैं खुद उसका शिकार हो रानी। तो मैं तो मानता हूँ कि आपको दोनों को इस चीज में साथ में मिलकर चलना ही होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन है और दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट बाय गिविंग टाइम। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, दोनों में से आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, और टैक्स प्लानिंग, ये सब बात छोड़ दो। मैं सिर्फ इमोशनल बात भी कर रहा हूँ कि कल जाके आपको पता नहीं है कि आपको वो दौर संभालनी पड़े, तो आप वो टाइम पे नए सिरे से शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर बी अवेयर कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या चल रहा है। आई नो योर स्टोरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो किस्से और कहानियां है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करते हैं। सो इफ यू कैन शेयर कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, एंड उसके बाद से आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को लगा कि नहीं, फाइनेंस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सो आई वाज 9 year old, the youngest amongst all the siblings. We are 7 siblings. My father passed away. He was 45. He was the main bread and butter earner. Now my mother was not aware कि कैसे फाइनेंसेस हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे देखना है, क्या करना है। अब आज के टाइम पर एक और चीज देखने को मिली है कि हर खर्चे के लिए लोग लोन ले लेते हैं बैंक से। इस कल्चर को आप कितना, मतलब इसके बारे में क्या कहते हैं? तो एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, जैसे हम जानते हैं BNPL, बाय नाउ पे लेटर। तो सबको लग रहा है कि ये पूरा मामला है ना रानी, एक चीज है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं अभी करूंगा एक मैसेज और एक ऐप पे जाऊंगा, मुझे 30 मिनट्स में फूड आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। मुझे हर चीज अभी के अभी चाहिए। आई नीड दैट फोन, दो आई कांट अफोर्ड, बट आई वांट दैट फोन। आई नीड दैट टीवी, आई नीड दैट कार। वही चक्कर में मैं हर चीजों के ऊपर लोन ले रहा हूं। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि कौन सी लायबिलिटी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो अच्छी लायबिलिटी भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द चीज के लिए जब आप डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब जिस चीजों की कीमत घटने वाली है, जैसे ही मैंने कार शोरूम से बाहर निकाली उसका प्राइस घट जाएगा, आप समझते हो, राइट? सब समझते हैं हम। तो ऐसी चीजों के अगर आप लोन ले रहे हो तो मुझे लग रहा है ये एक तरीके से आप आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज आपको इसके लिए प्लान करना है कि मेरे को 2 साल के बाद कार चाहिए, तो मैं अभी से उसको कैसे, उस 2 साल में कैसे पैसे जोड़ूं और उसको लूं, या आप एटलीस्ट ट्राई करें कि मैं 50-60% ऑफ द अमाउंट जोड़ लूं और बाकी का लोन ले लूं। तो आई बिलीव दैट अगर आपको घर लेना है उसके लिए आप लोन लोगे, मैं समझ सकता हूं, बिकॉज उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो अप्रिशिएटिंग असेट भी है, ज्यादातर देखा गया है।
तो अगर आप लोन भी ले रहे हो तो ये मुझे लग रहा है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पूरा गेम है। मुझे आदत डाल दी गई है कि मुझे ये चीज़ अभी के अभी चाहिए, अवेलेबल है क्रेडिट तो मैं क्रेडिट कार्ड स्विप कर लूँगा या मैं लोन ले लूँगा। सो दिस इज़ आई वुड से ये डेट जो है ना वो बहुत भारी पड़ सकती है जब मेनली ऐसी सिचुएशन में जैसे कोविड हो गया या आपकी जॉब लॉस हो गई या जो मेन फैमिली अर्नर मेंबर है वो नहीं रहा, तो अब तो मुझे लगता है क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई इंश्योरेंस है नहीं, तो आप ये सब चीज़ों कहाँ से फंड करोगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जब आप लोन लेते हो रानी तो एक इनहेरेंट चीज़ आपको समझनी है कि आपको ये फ्री तो नहीं मिल रही, आप इसके सामने आपकी फ्यूचर इनकम है ना उसको लीन कर रहे हो, क्योंकि मेरी जो फ्यूचर में पैसे आने वाले उसमें से कट के मेरी ईएमआई जाएगी, तो अल्टीमेटली आप चुका ही रहे हो, बट वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पूरी गेम खेल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा डिले करो, मुझे पता है आप 60 साल में वो आपको जो कार चलाने शायद वो एंजॉय ना करो, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट कि आप सब चीजें डिले करते जाओ, राइट, बट देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोशल मीडिया की वजह से एक और चीज हुई है कि नाउ वी वांट एवरीथिंग जो हमारे आसपास के लोगों के पास है, राइट। उसका बच्चा उस महंगे स्कूल में जा रहा, मेरा बच्चा भी वही जाना चाहिए। आई नो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन पर आप कितना खर्च कर रहे हो, मुझे लगता है लोग बेसिक से थोड़ा सा हिल रहे हैं, वो भी खर्चे जो है वो उसका बैलेंस जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक? फोमो बहुत बड़ा प्ले कर रहा है एटलीस्ट इन चाइल्ड, बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा रीजन मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ फादर टू अ 3-year-old डॉटर, तो एटलीस्ट अब आई कैन वाउच दैट कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। मैं पहले दूर से देखता था पर अभी नजदीक से देखा है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरा बच्चा शायद रह ना जाए इस चीज में, इसलिए मैं इसके ऊपर खर्चा कर दूं, ये कर दूं। जो सामने जो चीज मैन्युफैक्चरर या स्कूल है या वो क्लासेस वाले है या वो स्पोर्ट्स वाले है या जो टॉयज वाले, उनको भी अभी इनहेरेंट चीज पता है कि ये जनरेशन है ना, ये है डबल इनकम नो किड और डबल इनकम सिंगल किड, तो उसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी के ऊपर प्ले कर रहे हैं। Never thought like yes. that. Okay. So I'm telling you, when I wear the finance hat, I need to see that कि सामने वाला क्या सोच रहा है, right? तो मैं उसको बोलता हूँ डिंक और डिस्क, डबल इनकम नो किड और डबल इनकम सिंगल किड, राइट। बिकॉज ऑफ दैट दे गोइंग टू चार्ज और दे गोइंग टू पैकेज समथिंग लाइक दैट कि आप बोलोगे नहीं यार ये मुझे तो मेरे डॉटर के लिए, मेरे सन के लिए चाहिए ही चाहिए, हमको तो एक बेटा करना है, एक बच्चे करना है, मुझे उसको बेस्ट चीज देनी है। वो बेस्ट के चक्कर में वो बोल देते हैं जो सबसे महंगा है वो बेस्ट है। डेमोग्राफी के हिसाब से भी क्लाइंट्स अलग होते हैं, उनके नीड्स अलग होते हैं, ऑब्वियसली एज कैटेगरी के हिसाब से नीड्स अलग हो जाते हैं, प्रोफाइल अलग हो जाता है, और इनकम के हिसाब से तो अलग होता ही है। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटा मैं पूछूं कि 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए कि उनके लिए आपके 3 बेस्ट टिप्स कौन से होते हैं, हाउ टू मैनेज देयर वेल्थ या ग्रो देयर वेल्थ। अगर मैं तीनों कैटेगरी के लिए कॉमन भी बता दूं, पहले हम तीनों कैटेगरी को अलग अलग से तो देखेंगे, बट मैं कॉमन भी बोलूँ ना रानी, तो मैं बोलूंगा पर्सनल फाइनेंस है ना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये 3 चीजें देख ली। उसके बाद आती है कि अभी आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। 3 थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल, बिकॉज जैसे आपने बोला प्लानिंग इसीलिए तो करनी ही है कि हम आगे बढ़ पाए पर एटलीस्ट पीछे ना चले जाए। तो मुझे लगता है ये 3 थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल एंड एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस irrespective of the category where you belong, demographic where you belong, because this is something like a science कि आपको ये कर लिया ना आपने तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड हो। सो नाउ रिपीटिंग द थिंग्स व्हिच आई सेड, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी, बिकॉज इसमें सिर्फ मैथ है ना वो सिर्फ 20% है, 80% बिहेवियर है। तो दिक्कत ये आती है हम मैथ्स के पीछे भागते हैं। सो सपोज कोई एक इंसान है जो अब फंस गया है कर्ज में, वो बाहर निकल सकता है इस बिहेवियर को चेंज करके, बिकॉज एज यू सेड कि 20% कैलकुलेशन, और उसके बाद आपको लगता है कि मतलब बुरे से बुरे हाल में भी एक होप होती है अगर आप समझदार हो जाएं इसको लेकर। 100% रानी, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो अगर आप चाहे तो आप चाहे तो बहुत उसके ऊपर भार इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है। लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, फाइनेंस टर्म आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये पैसे तो भाई एफडी की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी डेट रिडक्शन और उसमें से कैसे निकला जाए वो कर्जे में से, दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्लानिंग। ट्रू। तो आपको अगर जैसे हमने बोला कि अगर आप आज की जो लोन है वो आपकी फ्यूचर सेविंग्स के सामने या फ्यूचर इनकम के सामने लिंक है, तो अभी आप जो पैसे बचा रहे हो आपको लग रहा है कि आपकी वो लोन के परसेंटेज ज्यादा है, आपकी एफडी से ज्यादा है, तो हम लोगों ने एडवाइस ये भी दिया है कि ये एफडी 60% आपका कमा रही है और आपको 12% का लोन चल रहा है, वो एफडी 7% का तोड़ दीजिए और ये 12% वाला लोन भर दीजिए। ये इतना सिंपल सा एडवाइस है, पर उनके माइंड में क्या चलता है,
तो फिर मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, पर आपके पास अभी भी पैसे नहीं है, आप 12% ऑलरेडी भर रहे हो, तो ये नजरिया बदलने की जरूरत है। जैसे आप बोलते हो धुन बदल के, तो देखो हम बोल रहे हैं थोड़ा नजरिया बदल दो। क्या आपकी एडवाइस फॉर मेल क्लाइंट्स एंड फीमेल क्लाइंट्स अलग होती है? नहीं, बट जो ये बिहेवियर वाला पार्ट है ना वो अलग हो जाता है। बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेल की जब हम बात आती है, तब मैंने देखा है कि जितने भी हमारे मेल क्लाइंट है ना, वो थोड़े से अग्रेसिव नेचर के रहते हैं। उनको सब इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट के बारे में ये भी मुझे मैं कर सकता हूँ क्या, कुछ नया दिखाओ नितेश, ये तो हो गया, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, कल ये क्रिप्टो आ गया तो उसके बारे में वो बात करेंगे, पूछ लेंगे। बट फीमेल क्लाइंट बाय नेचर, मोस्ट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, there are few female who wants to venture into newer asset class and all that thing, but most of the female clients के मामले में हमने देखा है वो ज्यादा समझदार और ज्यादा कंजर्वेटिव है। एंड आई एम नॉट सेइंग ज्यादा समझदार, हम ज्यादा समझदार हैं, यस प्लीज। एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, एंड देयर इज अ डेटा बिहाइंड दिस फिडिलिटी, और काफी सारे एजेंसी ने सर्वे किया है, तो उन्होंने देखा कि फीमेल को मेल के कंपेयर में ज्यादा रिटर्न मिला है। दोनों सेम असेट क्लास में इन्वेस्टेड है, बट उनके बिहेवियर की वजह से, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव, दे डोंट वरी टू मच अबाउट दैट मार्केट अप्स एंड डाउन, दे स्टमक द वॉलेटिलिटी। हम नॉर्मली बोलते हैं कि फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है, बट आई वुड डिसएग्री इन दिस पार्ट। एटलीस्ट इन्वेस्टिंग के केस में वो इमोशन नहीं बीच में लाती है। वो उनको लगता है मेरे मेल काउंट, उनको लग रहा है कि वो शायद इस सिचुएशन को बराबर हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। बट जहां पे इन एक्शन की जरूरत है, तो फीमेल अंडरस्टैंड दैट इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कुछ नहीं करना, अभी कुछ करना ही हुआ कोई सिचुएशन में, तो मुझे लगता है ये बिहेवियर पार्ट में वुमेन बाजी मार जाती है। एंड दिस इज, आई कैन से दैट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज माय 25% अराउंड क्लाइंट्स आर फीमेल। सो मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम करके ये देखा हुआ है कि हाउ दे थिंक इन अ डिफरेंट सिनारियो, और सामने दूसरा मेल क्लाइंट है वो कैसे सोचता है सेम सिनारियो। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? रानी, कहना तो बहुत कुछ है, और हमने कहा भी आपके माध्यम से, और जैसे मैंने बोला इट्स माय पैशन, वी कैन टॉक फॉर आवर्स, बट आई नो जाते जाते रानी मैं जस्ट सम अप करूं तो मैं वही बोलूंगा, अगर आपने बेसिक ठीक कर लिया आपके, तो आपको कुछ बड़ा इसमें करने की जरूरत नहीं। आप मत सोचो कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, आपको सिर्फ बेसिक देखना है, पर हाँ आपको प्लान करना है। बिकॉज मैं मानता हूँ कोई भी ये नहीं सोचता है कि मुझे फेल होना है, पर लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर लिया, आपके फिनेंसेस, आपके बेसिक्स ठीक कर लिए ना, सो यू विल अचीव ऑल योर गोल्स, और आपको काफ़ी लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और ये छोटी छोटी जो ट्विक्स होती है, बिहेवियर वाली मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये चीज़ों को समझे। कोई आपको कोई चीज़ बेच रहा है या कोई चीज़ इंड्यूस कर रहा है, या सोशल मीडिया है, वो कोई ना कोई चीज़ आपको बेच रहा है, आपको लग रहा है ये फ्री है, बट यू आर द प्रोडक्ट। ट्रू। तो मुझे लग रहा है मैं जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ, आपके बेसिक्स को ध्यान रखें। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने जो बोली है, जो 3 चीज़ें आपकी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर 6 month ऑफ इमरजेंसी कॉर्पस एंड इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन योर गोल्स, इफ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, ट्रस्ट मी, यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स। इट कैन बी बाइंग अ हॉलीडे होम, XYZ, आपको लग रहा है ये अचीवेबल नहीं, एवरीथिंग कैन फॉल इन प्लेस। आपको उसके लिए प्लान करना होगा, उस दिशा में काम करना होगा, और ये सब चीज़ें मुमकिन है। और जब वो अचीव हो जाती है ना रानी, स्टिल पीपल डोंट बिलीव कि हमने ये कर लिया, बट ये प्लानिंग से ही होता है। बट प्लानिंग करना पड़ेगा, एक इंटेंशन होना पड़ेगा, और उस चीज़ की चाह होगी तो राह मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम ना ये जो 2 पुरानी कहावतें हैं ना, कंजूस मक्खी चूस है यार, ऐसे तो पैसे के अलावा और कुछ समझ नहीं आता, और वही आधी दुनिया कहती है पैसा क्या है, हाथ की मैल। हमें ना कहीं बीच में रहना है, हमें ना इधर जाना है ना हमें उधर जाना है, हमें कहीं बीच में जाना है, और वहां से शुरुआत करनी है अपनी प्लानिंग की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज इम्पोर्टेंट इंसाइट्स, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं धुन जरूर बदलेगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।